नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सामने अब अपने अपने राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए मांग के लिए एक दबाव बनाने का बहुत ही बेहतरीन मौका आ गया है। दोनों नेता इसके लिए लंबे समय से आवाज़ उठाते रहे हैं। दोनों ही नेता एनडीए के साथ भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक इसके लिए दबाव में आती दिखी नहीं है। तो क्या अब वो स्थिति आ गई है कि आखिर विशेष राज्य के दर्जे के लिए, यानी बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग है, इसके लिए केंद्र की जो मोदी सरकार है आने वाली, या बीजेपी झुक जाएगी? आज के एपिसोड में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वो स्थिति आई है या नहीं आई है अभी भी, और आखिर विशेष राज्य के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों मांग कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। विशेष राज्य से क्या फ़ायदा होता है और इसके तहत क्या प्रावधान है, ये पहले हम जान लेते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर मिलता कैसे है। विशेष श्रेणी का दर्जा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। तो क्या फ़ायदे हैं इसके? विशेष राज्य का दर्जा पाए राज्यों को कई तरीके के लाभ मिलते हैं। इन राज्यों को पहली तो बढ़ी हुई फंडिंग मिलती है। अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, जबकि राज्य सरकारों को मात्र 10% पैसा ही देना होता है। जबकि अभी केंद्र सरकार की योजनाओं में केंद्र सरकार 60% पैसा देती है और राज्य सरकार 40%। कुछ योजनाओं में यह आंकड़ा 50-50% यानी बराबरी का है। विशेष श्रेणी के राज्य एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में बिना इस्तेमाल किए गए फंड को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो जाता है। इसके अलावा इन राज्यों को कर में रियायतें भी मिलती हैं, जिसमें उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में छूट के साथ साथ आयकर और कॉरपोरेट कर भी शामिल हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों को केंद्र के सकल बजट से 30% की राशि का आवंटन मिलता है। फिलहाल देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ये राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, नागालैंड, 2 पूर्वोत्तर के, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है और तेलंगाना। इसके सहित कुल जो हैं 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद इसके गठन के समय से ही विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। अब आइए बिहार की बात करते हैं कि नीतीश कुमार की मांग क्या रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो राज्य सरकार के पास कुछ पैसा बच जाता और इससे राज्य का काफ़ी विकास होता। जेडीयू नेताओं की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर तमाम तरीके के तर्क दिए जाते रहे हैं। इसमें एक तर्क ये भी है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है ना, वो बेहद कम है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहायता में वृद्धि होगी और अलग अलग तरीके के करों में छूट मिलेगी और इस वजह से बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। तो अब तो मौका आ गया है। नीतीश कुमार चूंकि बाहर से सपोर्ट करने वाले हैं, केंद्र के अंदर रहेंगे, सरकार में रहेंगे या नहीं, एनडीए के हिस्सा हैं, तो वो ये मांग सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2022 में कहा था कि अगर 2024 में केंद्र की हुकूमत में गैर बीजेपी दलों की सरकार बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। और याद कीजिए दोस्तों, तब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए थे। आंध्र प्रदेश को फ़ायदा क्यों नहीं मिला अब तक, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा बनाम विशेष पैकेज का मुद्दा फिर सामने आ गया है। इसमें तेलुगु देशम पार्टी अगली एनडीए सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हम सब जानते हैं 16 सीटें हैं टीडीपी के पास, चंद्रबाबू नायडू उसके नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि उन्हें केंद्र में अपने अधिकारों को नहीं पाने के लिए राज्य में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से 2018 में टीडीपी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से अलग हो गई थी। और राज्य में इतना रोष था लोगों के बीच में कि विधानसभा में जो चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें उनकी सत्ता भी चली गई थी। टीडीपी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग करती रही। इसके बदले इसको सहायता पैकेज दिया जाता रहा है। 2016-17 में दिए गए विशेष सहायता पैकेज से
टीडीपी जो मांग कर रही थी विशेष राज्य का दर्जा देने की, उससे राज्य की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। एनडीए के साथ गठबंधन में होने के बावजूद नायडू विशेष दर्जा हासिल करने में विफल रहे थे। इसके बजाय केंद्र ने कुछ परियोजनाओं के लिए ऋण और ब्याज की अदायगी सहित 5 साल के लिए विशेष सहायता की पेशकश की थी। हालांकि विशेष सहायता निधि जारी करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि लाल फीताशाही बढ़ने से फंड उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया था। इस वजह से आंध्र प्रदेश में असंतोष पैदा हुआ। राज्य ने तर्क दिया कि विशेष सहायता पैकेज के तहत दिए गए मुआवजे की तुलना में विशेष दर्जे के तहत वादा किया गया मुआवजा बहुत अधिक होगा। विपक्ष की आलोचना और दबाव का सामना करते हुए नायडू ने 2018 में एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि उसके बाद 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, टीडीपी पूरी तरीके से राज्य से उखड़ गई थी। उन्होंने कहा था कि विशेष दर्जा न देकर राज्य के साथ अन्याय किया गया है। तो क्या अब ये मौका आ गया है कि आंध्र प्रदेश को और इधर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या केंद्र में नई आने वाली सरकार जो होगी बीजेपी की, एनडीए की, वो इस बात को मानेगी? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए कोई भी पार्टी चाहती है कि उसको अपने दम पर, अपने बूते पर जो 272 का आंकड़ा है, बहुमत है, वो ज़रूर प्राप्त हो, क्योंकि उसे बैसाखियों की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब जब बैसाखियों की सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो जो सपोर्ट करने वाली दूसरी पार्टियां होती हैं वो अपने हक के लिए कई मांगे रखती हैं और दबाव डालती हैं। तो क्या मोदी सरकार के लिए अब 2014 और 2019 वाली जो एक फ्लॉलेस स्मूथ सरकार चलाने, बड़े फैसले लेने, खुद से फैसले लेने की जो एक परंपरा चल पड़ी थी, क्या इस बार भी मोदी जी के शपथ लेने के बाद उसी परंपरा का निर्वाह हो पाएगा या मोदी को झुकना पड़ेगा? ये देखना अभी दिलचस्प रहेगा। बाकी है, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।